रविवार 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के रोहिणी में संत समाज का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। दरअसल दिल्ली के रोहिणी में आयोजित 108 कुंड श्री श्याम महायज्ञ, जिसमें श्री श्याम महामंत्र की 1.25 करोड़ आहुतियां एक ही दिवस में दी गई। इस अवसर पर एक विशाल संत सम्मेलन भी किया गया, जिसमें स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज का ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य पद के लिए भव्य पट्टाभिषेक किया गया। इस मौके पर सनातन धर्म की महान धरोहर, विद्वान संत महात्माओं सहित अनेकों धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों की उपस्थिति में स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज का ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य पद पर भव्य पट्टाभिषेक किया गया। हमारे दंडी महासभा के अखिल भारतीय दंडी महासभा के अध्यक्ष, परम श्रद्धेय और परम वीतरागी संत, परम विद्वान संत, काशी के एक महिमामंत प्रतिमूर्ति स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज और काशी के विद्वानों की अभिमंसा आपने अभिव्यक्त की कि द्वारिका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ, जिसके परमाचार्य ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद में जिस तरह से परंपरा का, हमारी सनातन व्यवस्था का और हमारी जो आचार्य परंपरा है उसका जिस तरह से एक कहा जाए कि उसको विखंडित करने का प्रयास किया गया और उसमें परंपरा के विरुद्ध जा कर के कि एक तरफ आचार्य का, हमारे गुरु का स्वरूप विग्रह सामने रखा है और उसके सामने और आचार्य बनने के लिए और प्रयास किया जा रहा है, तो क्या हम लोग इतने संसारिक लोगों से भी इतने नीचे गिर गए कि हम 16 दिन का भी इंतज़ार नहीं कर सकते, वर्ष भर का भी इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो मठामना महानुशासनम है, उस व्यवस्था का हम अनुपालन करने के लिए भी थोड़ा सा धैर्य धारण नहीं कर सकते। आज वही सब सनातन धर्मियों के पास में एक प्रश्न था और उसी का आपने आज परिमार्जन किया है, उद्भाषण किया है कि आज हमारे लिए आपने द्वारिका पीठ और ज्योतिष पीठ के लिए आपने उद्घोषणा की। आज का बहुत अच्छा पवित्र शुभ दिन है। आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश, मानवता, इंसानियत की रक्षा के लिए ज्योतिष एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज की नियुक्ति हुई है। हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। हम समस्त संसार के लोगों से, अपने भारतवर्ष के लोगों से, सनातन धर्मी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग श्री नवनियुक्त जगद्गुरु शंकराचार्य जी के आदेशों का पालन करें। इस अवसर पर भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता, लोकसभा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया सहित भाजपा के भी कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर दंडी स्वामी परंपरा के सैकड़ों दंडी स्वामी महाराज भी इस पट्टा अभिषेक के साक्षी बने। इस दौरान भाजपा विधायक ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी अपना निशाना साधा। रोहिणी विधानसभा से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से असुरीय शक्तियां देश में हावी होने का प्रयास कर रही हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी लोग मिलकर और देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक ही जवाब है कि सनातन निरंतर आगे बढ़ता है। और उसी कड़ी में आज संतों का आशीर्वाद सबको मिला। में खुशी की लहर है। नवनियुक्त शंकराचार्य प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज के आज उत्सव में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और यह हिंदू धर्म की विजय है, सनातन की जय है। और मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से। और प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज जो कि एक सिद्ध पीठ से शंकराचार्य के रूप में नवनियुक्त हुए हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और उनके चरणों में प्रणाम। और जिस तरह से असुरी शक्तियाँ देश में हावी होने का प्रयास कर रही हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचारी लोग मिलकर के
और एक सात्विक जो आत्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मामले में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक ही जवाब है कि सनातन सदैव निरंतर सतत आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में आज प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया भी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि शंकराचार्य के जाने के बाद उनके परम शिष्य 2 पीठों के शंकराचार्य बने हैं और पूरे विधि विधान के साथ उनकी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है और खुशी का दिन है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है सनातन धर्म के लिए कि पुराने शंकराचार्य जी जो थे वह उनके जाने के बाद उनके परम शिष्य 2 पीठ के शंकराचार्य बने। मुझे लगता है इससे सनातन धर्म के अंदर और उत्साह होगा और पूरे विधि विधान से उनकी जो घोषणा हुई है तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है। और आज के बाद जब भी हमारे शंकराचार्य जी देश को, समाज को जो धर्म के लिए प्रेरित करेंगे उसके लिए पूरा समाज उनकी बात को मानेगा। देखिए, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है और सनातन धर्म के लिए, क्योंकि हमारे प्रमुख शंकराचार्य होते हैं और जिस तरीके से आज शंकराचार्य जी के स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी की घोषणा हुई है, ये सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक उत्सव का दिन है। और ये शायद अचानक हुआ और शायद ये इसलिए भी हुआ कि देश कहीं ना कहीं राम राज्य के प्रति बढ़ रहा है और जिस तरह से मोदी शासन में पूरे देश में खुशहाली आ रही है, तो ऐसे समय में घोषणा होना मुझे लगता है ये हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बड़े ही उत्सव का और खुशी का दिन है। श्याम बाबा जी का बहुत बड़ा यज्ञ है जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और श्याम बाबा हारे का सहारा तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें शंकराचार्य जी आज हमारे गुरुजी जो हैं शंकराचार्य के नाम से नियुक्त होंगे, 2 पीठ के शंकराचार्य जी बनेंगे। इसी उद्देश्य से सब लोगों को जोड़ा है और प्रभु इसी तरीके से इस स्थान पे इसी तरीके से पूरा प्रोग्राम कराता रहे, यही प्रभु श्री श्याम से हमारी प्रार्थना है।